नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप सभी लोग की तैयारी जो है साथियों बिल्कुल ही अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो साथियों, आज की इस क्लास में हम सभी लोग जो है आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम 2026 के लिए टॉप ऐसे इंपोर्टेड और चुनिंदे प्रश्नों को देखेंगे जो कि साथियों आपके 5 से लेकर आपके 21 अगस्त तक के एग्जाम के लिए काफी इंपोर्टेंट है, क्योंकि साथियों 3 और 4 का पेपर आप लोग का हो चुका है और इसमें साथियों जिस टॉपिक से और जिस पैटर्न से क्वेश्चन आपको पूछे गए हैं, आज के इस क्लास में हम सभी लोग इन्हीं टॉपिक और उन्हीं पैटर्नों से क्वेश्चन को करेंगे जो आपके 5 अगस्त से लेकर 21 अगस्त तक के एग्जाम के लिए काफी ही इंपॉर्टेंट है। और साथियों यदि आपका एग्जाम 21 से पहले किसी भी डेट पे है तो आपके लिए क्लास जो साथियों वरदान साबित हो सकते हैं, क्योंकि साथियों पिछले जितने भी शिफ्ट हो उनमें जिस टॉपिक से क्वेश्चन आए हैं बिल्कुल हम उसी क्वेश्चन को लिए हैं। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और एक बार आप लोग कमेंट करके बताइए कि आपका जो एग्जाम डेट क्या है और आपका कौन सा शिफ्ट में पड़ा है। और देखिए यहाँ पे पहला नंबर क्वेश्चन दिए गए, भारतीय रेलवे का सबसे ऊंचा रेलवे पे पुल जो है कौन सा है। चलिए बताइए, ये सारे क्वेश्चन इंपोर्टेड और एनालाइज किए गए क्वेश्चन हैं जो आपके आने वाले शिफ्टों के लिए 100% ये इंपोर्टेंट है। बताइए भारतीय रेलवे का सबसे ऊंचा रेल पुल कौन सा है। तो यहाँ पे आप सभी लोग का चिनाब रेल पुल हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे जो है सी सही जवाब है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिए गए हैं। क्वेश्चन है कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय घोषित जो है किया गया है। तो संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय घोषित किया गया। तो यह किए गए हैं आपके अनुच्छेद 129 को। ऑप्शन ए जो है सही जवाब है, अनुच्छेद 129 को हो। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न यहाँ पे आप देखिएगा। और यहाँ पे प्रश्न है कि निम्नलिखित में से सबसे अधिक विद्युत प्रतिरोधक जो है कौन सा है। तो निम्नलिखित में से सबसे अधिक विद्युत प्रतिरोधक कौन सा होगा। तो यहाँ पे आप सभी लोग का रबर हो जाएगा। ऑप्शन सी कीजिएगा, रबर हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे आप देखेंगे और प्रश्न है कि लखनऊ समझौता किन दो संगठनों के बीच हुआ था। तो लखनऊ समझौता किन दो संगठनों के बीच हुआ। तो यहाँ पे आप सही जवाब ऑप्शन यहाँ पे ए करेंगे, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच। ऑप्शन ए जो है यहाँ पे सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय भारत के सभी न्यायालयों पर किस अनुच्छेद के अंतर्गत जो है बाध्यकारी होते हैं। तो सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय भारत के सभी न्यायालयों पर किस अनुच्छेद के अंतर्गत बाध्यकारी होते हैं। तो ये होते हैं आपके अनुच्छेद 141 के अनुच्छेद के अंतर्गत। ऑप्शन यहाँ पे जो है सी सही जवाब है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न यहाँ पे आप देखेंगे। यहाँ पे 6 नंबर क्वेश्चन है कि विश्व ओजोन दिवस किस अंतर्राष्ट्रीय समझौते की स्मृति में मनाया जाता है। तो विश्व ओजोन दिवस किस अंतर्राष्ट्रीय समझौते की स्मृति में मनाए जाते हैं। तो ये आपके यहाँ पे किस में मनाए जाते हैं। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में मनाए जाते हैं। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब होगा। अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए, भारत की सबसे लंबी दूरी तय करने वाली ट्रेन कौन सी है। तो भारत की सबसे लंबी दूरी तय करने वाली ट्रेन जो है विवेक एक्सप्रेस हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है, विवेक एक्सप्रेस होगा। आगे देखिए अगला प्रश्न है कि भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी यहाँ पे कौन सी है। तो भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी जो है यहाँ पे आपके हो जाएंगे कंचनजंगा। ऑप्शन यहाँ पे जो है 20 सही जवाब है, कंचनजंगा है। अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए, मानव रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन मुख्यतः किसके द्वारा होता है। चलिए बताएंगे। तो मानव रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन मुख्यतः किसके द्वारा होते हैं। तो ये होते हैं आपके किसके द्वारा। तो आरबीसी में उपस्थित हीमोग्लोबिन के द्वारा। ऑप्शन यहाँ पे जो है 20 सही जवाब है, याद रखेंगे। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे है, यदि किसी वस्तु पर कोई बाहरी बल कार्य नहीं करता तो उसका जो है संवेग होगा। चलिए बताइए आप यहाँ पे। और मेरे भाई आपको अगर बैकग्राउंड में कुछ आवाज आए तो इसके लिए माफी चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पे आज जो है मौसम खराब है और बारिश हो रहे हैं, फिर भी आप लोग को हम क्लास दे रहे हैं जिससे कि आप लोग अपने एग्जाम को क्लियर कर सकें। क्योंकि आप लोग का एग्जाम चल रहा है इसलिए हम क्लास आपको किसी भी तरीके से दे रहे हैं और मौसम यहाँ पे बिल्कुल खराब है जिसके कारण आपको बैकग्राउंड में आवाज भी आएगा। तो इस पर आप लोग ध्यान न देकर अपने क्वेश्चन को बस देख कर जाइएगा। और बताइए यहाँ पे, यदि किसी वस्तु पर कोई बाहरी बल कार्य नहीं करता तो उसका समय क्या होगा मेरे भाई। तो आप बताओगे नियत होगा।
क्या होगा, नियत होगा। ऑप्शन यहाँ पे जो है सी सही जवाब है। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे है, रैयतवाड़ी व्यवस्था को मद्रास में किसने जो है लागू किया था? तो रैयतवाड़ी व्यवस्था को मद्रास में लागू करते हैं थॉमस मुनरो। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, थॉमस मुनरो हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे आप देखिएगा, यहाँ पे प्रश्न दिए गए 12th नंबर क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग किस आधार पर जो है लगाया जा सकता है? तो भारत के राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग किस आधार पर लगाए जा सकते हैं? तो आप बताओगे ये लगाए जा सकते हैं आपके संविधान के उल्लंघन पे। ऑप्शन यहाँ पे जो है बी सही जवाब है, संविधान के उल्लंघन पर। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे कि उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब जो है सदैव होता है। तो उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदैव आभासी, सीधा एवं छोटा होते हैं। ऑप्शन यहाँ पे जो है बी सही जवाब है, याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है कि पौधों में जड़ों द्वारा जल का अवशोषण मुख्यतः किस भाग से होता है? तो याद रखेंगे पौधों में जड़ों द्वारा जल का अवशोषण मुख्यतः किस भाग से होते हैं? तो ये होते हैं मेरे भाई किससे? तो आप बताओगे ये होते हैं मूल रोम से। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब दिए गए, याद रखिएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए, संविधान के किस अनुसूची में पंचायतों के अधिकार एवं विषयों का उल्लेख है? तो संविधान के किस अनुसूची में पंचायतों के अधिकार एवं विषयों का उल्लेख है? तो यह हो जाएंगे आपके 11वीं अनुसूची में। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है। आगे देखिए अगला प्रश्न है कि भारत में सर्वाधिक चाय उत्पादन किस राज्य में जो है किया जाता है? तो भारत में सर्वाधिक चाय उत्पादन किस राज्य में होता है? तो यह होते हैं आपके असम में। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, असम में होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, क्वेश्चन है कि साइमन कमीशन का बहिष्कार करते समय किस नेता पर लाठीचार्ज हुआ जिसके बाद उनका जो है निधन हो गया? चलिए बताइए, और एक बार आप लोग लाइक जरूर कीजिएगा क्लास को। नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके एक बार कमेंट करके आप बता देंगे कि आपका एग्जाम कौन से डेट पे पड़ा है मेरे भाई। सभी लोग कमेंट कीजिएगा और बताइए साइमन कमीशन का बहिष्कार करते समय किस नेता पर लाठीचार्ज हुआ जिसके बाद उसका निधन हो गया? तो आप बताओगे लाला लाजपत राय थे। ऑप्शन यहाँ पे जो है बी सही जवाब है, लाला लाजपत राय हो जाएंगे। अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए हैं आप लोगों से, क्वेश्चन है कि मई 2026 में भारत द्वारा रक्षा क्षेत्र में चर्चित उपलब्धि क्या रही है? तो मई 2026 में भारत द्वारा रक्षा क्षेत्र में चर्चित उपलब्धि क्या रही है? तो आप बताएंगे पहला ICBM परीक्षण। ऑप्शन यहाँ पे जो है बी सही जवाब है। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए, मई 2026 में भारत के नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के रूप में किसने जो है पदभार ग्रहण किया है? तो मई 2026 में भारत के नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया? तो यह आपके कौन होगा? लेफ्टिनेंट जनरल एवं SS राजा सुब्रमण्यम। ऑप्शन यहाँ पे आप लोग का जो है बी सही जवाब है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, संविधान का कौन सा अनुच्छेद मंत्रिपरिषद का राष्ट्रपति को सहायता एवं सलाह देने का प्रावधान करता है? तो संविधान का कौन सा अनुच्छेद मंत्रिपरिषद का राष्ट्रपति को सहायता एवं सलाह देने का प्रावधान करता है? तो यहाँ पे अनुच्छेद 74 हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए, भारत छोड़ो आंदोलन के समय कांग्रेस का अध्यक्ष जो है कौन था? तो भारत छोड़ो आंदोलन के समय कांग्रेस के जो अध्यक्ष थे, इसके अध्यक्ष मौलाना अब्दुल कलाम आजाद होगा। ऑप्शन यहाँ पे जो है सी सही जवाब है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिए गए, क्वेश्चन है कि भारतीय रेलवे विश्वविद्यालय जो ये कहाँ स्थित है? तो भारतीय रेलवे विश्वविद्यालय जो ये स्थित कहाँ पे होगा? तो ये स्थित हो जाएंगे मेरे भाई बड़ोदरा में। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिए गए 23 क्वेश्चन, मानव शरीर में सबसे बड़ी जो है लार ग्रंथि जो है कौन सी है? तो मानव शरीर में सबसे बड़ी लार ग्रंथि कौन सी है? तो यहाँ पे पैरोडीट ग्रंथि होगा। ऑप्शन ए जो है सही जवाब है। आगे देखिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु सबसे अधिक अभिक्रियाशील है? तो निम्नलिखित में से कौन सी धातु सबसे अधिक अभिक्रियाशील है? तो यहाँ पे आप सभी लोग का पोटेशियम होगा। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है। अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए और यहाँ पे प्रश्न पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहते हुए अरब सागर में गिरती है? तो निम्नलिखित में से कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहते हुए अरब सागर में गिरती है? तो यहाँ पे नर्मदा नदी है। ऑप्शन सी कीजिएगा, नर्मदा नदी। अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए, चौसा का युद्ध 1539 किसके बीच जो है लड़ा गया था?
तो चौसा का युद्ध 1539 किसके बीच लड़े गए? तो ये लड़े गए थे हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच। ऑप्शन यहाँ पे जो है 20 सही जवाब होगा, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न यहाँ पे देखिएगा। प्रश्न पूछा गया है 27 क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा भाग संघ से संबंधित है? चलिए बताइए, तो भारतीय संविधान का कौन सा भाग संघ से संबंधित होगा? तो भाग 5 जो है ये संघ से संबंधित है। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिए गए 28 क्वेश्चन, मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर के संतुलन एवं मांसपेशियों के समन्वय को नियंत्रित करता है? तो मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर के संतुलन एवं मांसपेशियों के समन्वय को नियंत्रित करता है? तो यहाँ पे आप सभी लोग का सेरिब्रम होगा। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है, सेरिबेलम होगा। अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए, मई 2026 में भारत ने किस मानव युक्त अंतरिक्ष मिशन की लाइफ सपोर्ट प्रणाली में प्रगति दर्ज की है? तो ये किए हुए हैं आपके गगनयान में। ऑप्शन यहाँ पे जो है 20 सही जवाब है, गगनयान में हो जाएगा। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए 30 नंबर क्वेश्चन, क्या पूछा है आप लोगों से? भारत का पहला महिला संचालित रेलवे स्टेशन जो है कौन सा है? तो भारत का पहला महिला संचालित रेलवे स्टेशन जो है यहाँ पे आपके माटुंगा हो जाएगा। ऑप्शन ए सही जवाब है, माटुंगा होगा। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए, दिल्ली सल्तनत में दीवान ए मुस्तखराज विभाग की स्थापना किसने की थी? तो दिल्ली सल्तनत में दीवान ए मुस्तखराज विभाग की स्थापना किसने की? तो इनकी स्थापना कौन करते हैं? तो यहाँ पे आपके सही जवाब ऑप्शन बी है, अलाउद्दीन खिलजी करते हैं। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि लोकसभा अध्यक्ष अपना त्याग पत्र जो है किससे देता है? तो लोकसभा के अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किससे देते हैं? तो ये आपके उपाध्यक्ष को देते हैं। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है, उपाध्यक्ष को देते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए, न्यूटन के तृतीय नियम के अनुसार प्रत्येक क्रिया के बराबर एवं विपरीत दिशा में एक डैश है। तो न्यूटन के तृतीय नियम के अनुसार प्रत्येक क्रिया के बराबर एवं विपरीत दिशा में एक जो है यहाँ पे बल होता है। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है, बल होता है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे। यहाँ पे प्रश्न है कि तालीकोटा का युद्ध 1565 किन के बीच जो है हुआ था? तो तालीकोटा का युद्ध 1565 किन के बीच हुआ? तो यह होते हैं आप सभी लोग के विजयनगर एवं दक्कन सल्तनतों के संग। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब होगा। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए हैं और यहाँ पे प्रश्न है आपसे 35 कि मूल संरचना सिद्धांत किस ऐतिहासिक मामले से संबंधित है? तो मूल संरचना सिद्धांत किस ऐतिहासिक मामले से संबंधित होगा? तो यह केशवानंद भारतीय मामला से है। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, पौधों में प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक हरा वर्णक है। तो पौधों में प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक हरा वर्णक जो है यहाँ पे आप सभी लोग का क्लोरोफिल है। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है, क्लोरोफिल है। अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए, मई 2026 में भारत पाकिस्तान सीमा पर नए BSF बॉर्डर आउट पोस्ट का उद्घाटन जो है ये कहाँ किया गया है? तो ये उद्घाटन किए गए हैं भुज में। ऑप्शन यहाँ पे जो है सी सही जवाब है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत उच्च न्यायालय रीट जारी कर सकता है? तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत उच्च न्यायालय रीट जारी कर सकता है? तो यह अनुच्छेद 226 के तहत होगा। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा देश 1000 झीलों का देश कहलाता है? तो निम्नलिखित में से कौन सा देश 1000 झीलों का देश कहलाता है? तो फिनलैंड हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है, फिनलैंड होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए 40 नंबर, भारतीय रेलवे के किस जोन का मुख्यालय जो है जयपुर में स्थित है? तो भारतीय रेलवे के किस जोन का मुख्यालय जयपुर में स्थित है? तो यह स्थित हो जाएंगे आपके उत्तरी रेलवे में। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है, उत्तरी पश्चिम रेलवे में होगा, याद रखेंगे। नमस्कार साथियों, इस क्लास में टॉप आपके 40 क्वेश्चन थे जो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। मेरे भाई यदि आपको यह क्लास अच्छा लगा हो तो क्लास को आप लाइक कर लीजिएगा। नए हैं आप इस चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करके और नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।